हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और बहुत सारे वेट के बाद जो बहुत सारे एमबीए एस्पिरेंट्स थे उनको फाइनली ये न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ कि यार एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसका आप वेट कर रहे थे उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ एफएमएस के बारे में, क्यों ये इंडिया का बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, इस कॉलेज की फीस भी लेस है, प्लेसमेंट भी बहुत हाई है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कट ऑफ्स क्या है, सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्म मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। एंड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके साथ आपको ई बुक्स का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सबसे पहले एफएमएस के बारे में, तो एफएमएस कहाँ ये लोकेटेड है? एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर लोकेटेड है और काफी प्रीमियर इसको कॉलेज माना जाता है, बहुत ही अमेजिंग। इस कॉलेज के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट बहुत सारे आईएम से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी बच्चे को अपने ऊपर लोन नहीं चढ़ाना, किसी बच्चे को बहुत ज्यादा फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेहनती है, और अगर वो एफएमएस कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेता है, उसका एडमिशन हो जाता है, तो बहुत अच्छा उसको उसके एमबीए के बाद उसको मैनेजमेंट करियर के अंदर उसकी स्टार्टिंग और उसकी बिगिनिंग हो जाएगी। इस कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें दी अप्रोच ऑफ पेडागॉगी, इसके अंदर फील्ड वर्क होता है, केस स्टडीज होती हैं और इंस्ट्रूमेंटेड फील्ड वर्क होता है और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी के अंदर। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ये जगाने की कोशिश करते हैं, एडवेंचर ऑफ आइडियाज होते हैं और 10,000 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क है, मेंटोर्स है करियर के अंदर जो इनको हेल्प करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसके बारे में हम आज बात भी करने वाले हैं वो है इनका एमबीए का 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव एमबीए भी करवाते हैं, ये एमबीए एग्जीक्यूटिव इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी करवाते हैं और डॉक्टोरल प्रोग्राम भी करवाते हैं। इनके बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एफएमएस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो के अंदर हम इनके 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट उसकी वही है जो हर कॉलेज की होती है कि जो भी बच्चे एमबीए प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम 12 ईयर्स की स्कूलिंग होनी चाहिए, उसके बाद 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 12 ईयर्स की मिनिमम स्कूलिंग, मिनिमम 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के होने चाहिए। जो SC ST बच्चे हैं उनको पासिंग मार्क्स चाहिए एलिजिबिलिटी के अंदर। जो ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एंड सीडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 45% मार्क्स चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के अंदर या इक्विवेलेंट सीजीपीओ। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है वो भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम ही एफएमएस एक्सेप्ट करेगा, जैट, सीमैट कोई और एग्जाम एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम को ही एक्सेप्ट करेगा। तो आपकी कैसी परफॉर्मेंस आती है कैट के अंदर वो काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आपका एफएमएस के अंदर एडमिशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद आपको इसकी सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और इसकी फी पे करनी पड़ेगी, तभी आप एफएमएस के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप एफएमएस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में मैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर। ये मैं आपको बताऊंगा कितना कैट स्कोर चाहिए होता है, क्या किस तरीके से ये वेटेड स्कोर निकालते हैं कैट का, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जो बच्चे कैट स्कोर को क्लियर कर लेते हैं उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है जिसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, एक्सटेम्पोर होता है और डिस्कशन ऑन एसओपी होता है। यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भरना पड़ेगा जिसका डिस्कशन आपका पर्सनल इंटरव्यू के ड्यूरेशन के अंदर ही होगा। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा फाइनल कंपोजिट स्कोर के बेसिस के ऊपर। फाइनल कंपोजिट स्कोर कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कैट सेक्शंस को कितनी कितनी वेटेज देने वाले हैं। तो यानी कि जितना भी आपका कैट का स्कोर आएगा उसमें क्वांट को ये 30% वेटेज देंगे, DILR को 30% वेटेज देंगे एंड वर्बल को 40% वेटेज देंगे। एंड एडिशनल जेंडर डाइवर्सिटी इंप्रूव करने के लिए एडिशनल 5 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे।
तो यानी कि इस तरीके से वेटेड स्कोर के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि किन बच्चों को ये नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा वर्बल को 40% वेटेज, उसके बाद DILR और क्वांट को 30% वेटेज FMS देगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए। और फाइनल कंपोजिट स्कोर कैसे निकाला जाएगा ये इनके ब्रोशर में भी मेंशन्ड है कि वेटेड कैट स्कोर को ये 50% वेटेज देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा मैमथ जो स्कोर है वो कैट स्कोर की परफॉर्मेंस को ये 50% वेटेज देंगे। क्लास 12th के मार्क्स को ये 10% वेटेज देंगे। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज है, अगर आपके 60% मार्क्स है, 75% मार्क्स है, ये जो है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सेम 10th क्लास के अंदर भी 10% वेटेज दिया जाएगा। जो आप SOP लिख के दोगे बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि उसकी 10% वेटेज है। एक्सटेम्पोर जो आपको बोलने के लिए दिया जाएगा उसकी 5% वेटेज है, एंड पर्सनल इंटरव्यू को 15% वेटेज दी जाएगी। कोई एडिशनल वेटेज वर्क एक्सपीरियंस के लिए नहीं है। अगर कॉलेज वर्क एक्स को रेलिवेंट वर्क एक्स को इंक्लूड करना चाहेगा तो वो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ही करेगा, ऐसे कोई सेपरेटली एडिशनल वेटेज वर्क एक्सपीरियंस के लिए नहीं है। और ना ही किसी भी तरीके की वेटेज ग्रेजुएशन में जो आपका स्कोर है उसको दी गई है, सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स को ही वेटेज दी गई है। और जो भी विमेन कैंडिडेट्स अपीयर करेंगी इंटरव्यू के लिए उनको एडिशनल 5 मार्क्स उनको दिए जाएंगे जेंडर डाइवर्सिटी को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी की 101 सीट्स हैं, SC कैटेगरी की 37 सीट्स हैं, ST कैटेगरी की 19 सीट्स हैं, OBC की 69 है, EWS की 25 हैं, और PWD, CW एंड FS ये सारी 12-12 सीट्स इसके अंदर है। टोटल कुछ 250 से ज्यादा इसके अंदर सीटें कॉलेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें, सिंस ये कॉलेज की फीस बहुत कम है एंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, तो कंपटीशन भी हाई है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहती है वो 98 प्लस ही रहती है, 98 से 99 के बीच में वो रेंज करती है। और रिजर्व कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे OBC कैटेगरी के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए 90 प्लस है। अगर कोई SC कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनकी 80 to 90 के बीच में लाई करती है, ST की थोड़ी और कम हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आपको FMS के अंदर देखने के लिए मिलती है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत कम है। जो पर सेमेस्टर इसकी जो फीस है वो 48,000 रुपीज ही है, और जो 2 साल की फीस है वो टोटल मिला के 2 लाख रुपए है। तो यानी कि वन ऑफ द चीपेस्ट MBA प्रोग्राम्स एंटायर कंट्री के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, जो अमेजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ आपको बहुत ही कम फीस के अंदर आपको MBA का एक बहुत ही फ्लैगशिप आपको MBA की डिग्री मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियर कॉलेज से। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो ये लिंक है FMS की वेबसाइट के ऊपर मेंशन भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी ये दे दिया है। यहाँ जाके आपको विजिट करना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है MBA फुल टाइम बुलेटिन 2022 का, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले प्लीज 1 घंटा लगा के ये FMS का फुल टाइम बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद मैं इसकी टाइमलाइन के भी बारे में बात कर लेता हूं कि इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। कैट का जो एग्जाम होने वाला है वो 28 नवंबर 2021 को होने वाला है, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 25 दिसंबर 2021, यानी कि कैट के एग्जाम के बाद लेकिन रिजल्ट से पहले। यानी कि जनरली कैट का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आता है, या कभी भी जनवरी के अंदर आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही 25 दिसंबर लास्ट डेट FMS की। तो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस लास्ट डेट से पहले ही करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज FMS के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट कॉलेज है, यहाँ पे बहुत सारी लीडरशिप टॉक्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप अपनी वीडियो चाहे तो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत सारी वर्कशॉप्स ये करवाते हैं, फॉर एग्जांपल पिलर्स ऑफ इक्विटी, वैल्यूएशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सिक्स सिग्मा, बहुत सारी चीजें ये करवाते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज भी हैं इस कॉलेज के अंदर, क्लब्स भी हैं जिसका आप पार्ट बन के अपने पर्सनालिटी को और अपने CV को एनहांस कर सकते हो। इससे आपके फ्यूचर में प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आपके लिए मिलने आपको लग जाती हैं। इसके अलावा अगर हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो 223 बच्चे थे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए वो 214 थे, सारे के सारे प्लेस हो गए। नंबर ऑफ ऑफर्स 228 थे, प्री प्लेसमेंट ऑफर 65 थे, जो बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिए वो 62 थे। 102 कंपनीज ने विजिट किया, और नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने ऑफर मेड किया वो 84 थी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि 36% इंक्रीज था प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऑफर्स में, हाईएस्ट एवरेज CTC यहाँ पे गया है, दैट इज 26 लाख का, जो बहुत सारे IIM से भी बहुत ज्यादा है।
77% ऑफ जो बैच था उसकी जो सीटीसी थी वो 20 लाख से ज्यादा की थी। वर्क एक्सपीरियंस को आप देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, लेकिन हर तरीके के वर्क एक्सपीरियंस के बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का वर्क एक्स ज्यादा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया, या किसी का वर्क एक्स कम है तो उसको इंक्लूड नहीं किया। हर तरीके के वर्क एक्सपीरियंस के बच्चे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यार एवरेज सीटीसी 26.2 था, मीडियन 24 था, एवरेज फॉर मेन 26.1 था, एवरेज फॉर वुमेन 26.4 था, हाईएस्ट सीटीसी 58.8 था, एवरेज सीटीसी जो टॉप 100 का था वो 31.8, जो बहुत ही अमेजिंग है। टॉप क्वार्टाइल का जो था वो 38.56 था, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपीओज भी इस साल देखने के लिए मिले। वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आप कॉम्पनसेशन देख सकते हो कि जो फ्रेशर्स थे उनका 22.92 था, जिनका अप टू 2 इयर्स का वर्क एक्स था उनका 30 का आपको एवरेज सैलरी देखने के लिए मिल रही थी। एंड कॉम्पनसेशन प्रोफाइल आप और भी देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 25 से ज्यादा जिनका रहा है वो 89 स्टूडेंट्स थे, 20 से लेकर 25 तक जिनका रहा है वो 76 स्टूडेंट्स थे। तो अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हो तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स आपको मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप इस कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करो। तो बहुत सारी कंपनीज, टॉप कंपनीज यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आई थी, जैसे आदित्य बिरला, एक्सेंचर, एयरटेल, बैंक ऑफ अमेरिका, बेन, एक्सिस, बायजूस, केप मिनी, फ्रेशवर्क, जीपी, IBM, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL, कर्नली, लॉरियल, मैजिक ब्रिक्स, मीडिया नेट, पर्पल, पिडीलाइट, पेटीएम, अमेजिंग। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट की तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हाँ, बहुत अमेजिंग आपको आपके मैनेजमेंट करियर की स्टार्टिंग यहाँ से मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था एफएमएस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो, और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।